हेलो दोस्तों। तो कल जहाँ से स्टार्ट किए थे प्रकाश का परावर्तन में, और उससे आगे आज बताते हैं आप लोग को कल जहाँ एंड किए थे। तो आगे है हमारा पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है पारदर्शी। पहला क्वेश्चन है पारदर्शी। पारदर्शी पहला जो है, ये पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो इसको बताते हैं आप लोग को। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं। पारदर्शी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो पारदर्शी ऐसा वे हैं जो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकते हैं, जैसे कि कांच। जैसे मान लेते हैं इसमें कांच, इसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है। इसी में और देखते हैं एग्जाम्पल, हवा, पानी, हवा, पानी इत्यादि। तो समझ आया होगा दोस्तों कि पारदर्शी वे पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो और देखते हैं आगे, अपारदर्शी, इसका मिटाने वाला जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा है पारभासी। अगला हमारा है पारभासी। पारदर्शी है, पारदर्शी। तो इसको देखते हैं, पारदर्शी पारभासी भी होगा ना। पारभासी पहले होता है ना, फिर वो पारदर्शी। पारभासी देखते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश का एक छोटे से कण को ही अपने से होकर जाने देती है। तो पारभासी के बारे में हम लोग जानेंगे, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटे से कण को ही जाने देती है। जैसे कि इसका मतलब समझेंगे, इसका कुहासा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कुहासा इतना घना होता है ताकि उससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर सकता, तो थोड़ा बहुत पार होता है, इसीलिए यह है पारभासी पदार्थ। जैसे में लिखते हैं कुहासा, तेल लगा कागज और भी बहुत कुछ आदि देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ आया होगा कि पारभासी क्या होता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के एक छोटे से कण को ही जाने देती है अपने से होकर, तो उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो ये समझ आया होगा। अगला देखते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी के बारे में जानेंगे दोस्तों। अपारदर्शी क्या होता है? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो सकते, ऐसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार ही नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं दीवार, दीवार। तो दोस्तों दीवार के इधर से प्रकाश डालेंगे तो उधर तो दिखेगा नहीं, तो यही होता है अपारदर्शी पदार्थ। दीवार, ईंट, कुछ भी, टेबल, कुछ भी ले सकते हैं जैसे जिससे कि प्रकाश पार नहीं हो सके, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं आप लोग। और अगला देखते हैं फिर प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। अगला जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों, उसको देखते हैं हम लोग। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप लोग को समझाते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे कुछ ले लिया, मान लीजिए ये टॉर्च है और मैंने इधर से मारा और यहाँ पे टकराया और ऐसे वो प्रकाश चला गया, निकल गया। जैसे कि इधर से मैंने मारा, यहाँ पे टकराया और फिर इधर निकल गया, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
तो अभी देखते हैं इसको डायग्राम के माध्यम से। तो इसको मिटाते हैं ऐसे। ये है कोई सतह, यहाँ से प्रकाश आया और ऐसे लौटने की घटना को, इधर से जा रहा है प्रकाश और इधर से लौट रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं सन, सूर्य है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो लिख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कर सकते हैं और डायग्राम भी देख सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसका आंसर है प्रकाश के वर्तन के निम्नलिखित नियम है। एक एक करके देखते हैं दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है। नंबर वन, आपतित किरण। आपतित किरण आपतन बिंदु आपतन बिंदु परावर्तित किरण अभिलंब। हाँ देखते हैं, चौथा यहाँ लिखते हैं अभिलंब आप लोग को देख सकते हैं। अभिलंब आपतन कोण नंबर छठा है परावर्तन कोण। तो देख सकते हैं आपतित किरण, दूसरा में है आपतन बिंदु, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण। तो इसको भी देखते हैं एक एक करके थ्योरी के माध्यम से। जैसे कि पहला है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? तो आपतित किरण देखते हैं, अब आगे से मिटाते हैं। आपतित किरण आप लोग लिख के हेडिंग दे सकते हैं, फिर बताते हैं आप लोग को थ्योरी। किसी सतह पर पड़ने वाली किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण के बारे में बताते हैं दोस्तों। किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। सिंपल है। कोई ये मान लेते हैं ये सतह है और यहाँ से प्रकाश आया, ऐसे ही पड़ गया और इधर निकल गया,
इसी को कहते हैं आपतित किरण। आ रहा है जो आपतित किरण किसी सतह पर पड़ रहा है वो हो गया आपतित किरण हमारा। फिर देखते हैं अगला। अगला क्या है यार, मिटा देते दोस्तों। आपतन बिंदु है अगला। अगला हमारा क्या है, आपतन आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु को देखते हैं अब हम लोग। ये लिख लिए होंगे आप लोग, तो लिख लीजिए। आपतन बिंदु के बारे में जानते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु के बारे में जानते हैं दोस्तों। आपतन बिंदु क्या होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे सेम ये जिस पे टकरा रही थी, जैसे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आया, ये कोई सतह है और यहाँ से प्रकाश आई और जहाँ पे टकरा रहा है जिस बिंदु पे, उसी को कहते हैं आपतन बिंदु। ये इधर निकल रही है कहीं टकरा के। तो अगला देखते हैं हम लोग। अब ये लिख सकते हैं आप लोग। अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। परावर्तित किरण क्या होता है? परावर्तित किरण क्या होता है? जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण किसी सतह से टकराकर लौट गई घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण क्या होता है। जिस माध्यम से आपतित किरण किसी सतह से आकर लौट गई घटना को, टकराकर लौट गई घटना को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि ऐसे ऐसे जानते थे, कोई सतह है ऐसे और कोई आपतित किरण आई और यहाँ से टकराकर ऐसे लौट गए, इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ से इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसे भी। अगला देखते हैं।
अभिलंब। अभिलंब अगला हमारा है अभिलंब। अभिलंब नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब बताते हैं हम लोग को अभिलंब क्या होता है। किसी समतल सतह के किसी समतल सतह के किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए अभिलंब खींचे गए अभिलंब को से जो कोण बनता है उसे अभिलंब कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा गलत लिखा गया था। खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया था। तो देख सकते हैं किसी समतल के किसी सतह पर किसी बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो अगला देखते हैं और इसका पूरा डिटेल्स में एक जगह पर बता देते हैं कि कौन सा क्या होता है। आपतन किरण, कौन परावर्तित किरण, कौन अभिलंब दिखाते हैं हम लोग को। आपतन कोण के बारे में जानते हैं आप। आपतन कोण आपतन कोण क्या होता है इसको देखते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो इसको देख सकते हैं दोस्तों। आपतन कोण क्या होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अगला देखते हैं परावर्तन कोण। बस इसमें यही है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे परावर्तन कोण कहते हैं।
तो ये कंप्लीट हो गया और देखते हैं इसका डायग्राम, पूरा सबका डायग्राम तो देखते हैं आप लोग को। तो इसका देखते हैं डायग्राम। यह समतल दर्पण यहाँ नहीं, इधर लिख देते हैं। समतल दर्पण इसको कहते हैं। और यहाँ से आपतित, ये गया आपतित किरण और ऐसा लौट गई घटना को कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं आपतित किरण। फिर ये हो गया परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और फिर इसके बीच में जो कोण बनता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन बिंदु। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये आपतन बिंदु इसको कहते हैं। यहाँ पे टकराती है और जिस पॉइंट पे, उसको आपतन बिंदु कहते हैं।